हेलो लर्नर्स, हम सीख रहे हैं अपॉस्ट्रॉफी एस के बारे में कि कब हमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगानी है और कब सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस लगानी है। आज हम ये सीखेंगे। जब हम बोलते हैं कि रवि की किताब, बिल्डिंग की छत, ये जो वर्ड है ना की रवि की, रवीज बुक, बिल्डिंग की छत, बिल्डिंग्स, रूफ नहीं, हमने डिस्कस किया था रूफ ऑफ द बिल्डिंग। नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते, और ऑफ हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ सिर्फ ओ एफ ऑफ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस द पोजेसिव केस टेक्स ओनली अपॉस्ट्रॉफी। जब कोई सिंगुलर नाउन होगा, जैसे कि रवि, हमने पहले एक सिंगुलर नाउन किया था ना, वो था रवीज बुक, रवि अपॉस्ट्रॉफी एस। लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन है लेकिन उसके नाम के एंड में एस है, जैसे कि कीट्स उनके नाम में ही है, जैसे कि कमल का फूल लोटस, उसके नाम के एंड में एस ऑलरेडी आता है। अगर हमें कमल की पत्तियां कहनी है तो लोटस फिर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के पेटल्स नहीं बोलेंगे, लोटस के एंड में एस है ना, तो बस एक अपॉस्ट्रॉफी का ये सिर्फ साइन लगा देंगे। राइट, देखिए कीट्स पोएट्री, कीट्स ये नाम है, बस अपॉस्ट्रॉफी लगाई, पोएट्री एंड लोटस पेटल। ठीक है, लोटस पेटल ऐसे लिखेंगे। ये बात हमने सिंगुलर नाउन की। अब अगर प्लूरल नाउन की बात कर लें, वही सेम ही चलेगा। अगर प्लूरल नाउन है और उसके एंड में ऑलरेडी एस है, जैसे कि लड़के, लड़के आप लिखोगे प्लूरल, बॉय सिंगुलर है, प्लूरल बॉयज हुआ, एंड में ऑलरेडी एस है, तो अगर आपने कहना है लड़कों का हॉस्टल, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे बॉयज हॉस्टल, मतलब सिर्फ बॉयज, एस ऑलरेडी लिखा हुआ है और अपॉस्ट्रॉफी एस का एक साइन लगाया, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज। राइट, गर्ल्स कॉलेज। और वहीं अगर ये प्लूरल नाउन हो, ये तो एंड हो रहे थे एस में, और अगर प्लूरल नाउन हो और वो एस में जो है ना एंड नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे प्लूरल नाउन आप ले लीजिए, मैन है, ये प्लूरल है लेकिन एंड में एस तो नहीं आती इनके, तब आप वहाँ पे मैन्स सिंगल, वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाओगे। मैन्स हॉस्टल अगर आपको कहना हो, वहाँ पे आप अपॉस्ट्रॉफी एस लगाओगे, बिकॉज वहाँ पे एंड में प्लूरल होने के बावजूद भी एस नहीं है, तो आप अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाओगे। और अगर प्लूरल में ऑलरेडी एस है, जैसे कि बॉयज, तो सिर्फ एक साइन लगाओगे अपॉस्ट्रॉफी का। थोड़ा और भी सीख लेते हैं हम ये पोजेसिव केस के बारे में। आप बने रहिए वीडियो के साथ। हम सीख रहे हैं अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज व्हेन टू पर्सन्स एंड वन पोजीशन इन द सेम सेंटेंस। व्हेन टू पर्सन्स एंड वन पोजीशन इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो लोगों के नाम आ रहे हों, दो लोगों की बात हो रही हो और उनके पास पोजीशन एक ही हो, तब द पोजेसिव केस शुड बी एडेड टू द लेटर। जो पोजेसिव केस है ना, जो अपॉस्ट्रॉफी एस है पोजेसिव केस, वो कहाँ पे ऐड करना चाहिए? टू द लेटर, मतलब पीछे वाले की साथ, पीछे वाले नाम के साथ। जैसे कि आई वेंट टू राजू एंड रानीज हाउस बट आई फाउंड द कपल एब्सेंट। वो कहाँ गया? मैं कहाँ गया? आई वेंट टू राजू एंड रानीज हाउस। राजू एंड रानी इज अ कपल, वो कपल है, इसलिए यहाँ पे हमने एस लगाई है, रानीज हाउस। अगर रानी पहले लिखा होता, रानी एंड राजू एंड में लिखा होता, तो लेटर के साथ लगाए तो राजू हम लिख देते, राजूस हाउस। बट आई फाउंड द कपल एब्सेंट। राइट, क्योंकि ये कपल है इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाई, वो भी जो पीछे नाम आ रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग लोग होते तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस आता। गॉट इट? व्हेन देयर आर टू पर्सन्स बट दे शेयर वन पोजेशन, एक पोजेशन होती है और पर्सन दो होते हैं, तब लेटर के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे कि दोनों का एक ही घर है। फाइन, दोनों जगह अपॉस्ट्रॉफी एस मत लगा देना, वो तब लगानी है जब दोनों कपल नहीं है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग घर हैं। ओके, और व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर रेफर्ड टू द पोजेसिव केस शुड बी एडेड टू बोथ। जब दो अलग डिफरेंट थिंग्स की बात की जाए, जैसे कि हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें,
वो अलग अलग कंट्रीज़ है। तो जब इनकी बात करेंगे तो इंडियाज़, उसके साथ इंडिया के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, चाइना चाइनाज़, चाइना के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियाज़ एंड चाइनाज़ प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। फाइन, गलती से ये मत बोल दीजिएगा कि इंडिया एंड चाइनाज़ प्रॉब्लम, इंडियाज़ एंड चाइनाज़ प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, इंडियाज़ प्रॉब्लम्स आर द सेम एज पाकिस्तान्स, इंडियाज़ प्रॉब्लम्स आर द सेम एज पाकिस्तान्स। ये आपको याद कैसे होगा, आपको बार बार इन सेंटेंसेस को बोलना है। आप गलती से ऐसे मत बोलिए कि इंडियाज़ प्रॉब्लम्स आर द सेम एज पाकिस्तान, एज पाकिस्तान नहीं, एज पाकिस्तान्स। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप 10-15 बार इन सेंटेंसेस को बोलोगे तो आपका फ्लो बन जाएगा और आप वहीं पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे जहाँ पे लगनी चाहिए। और रूल्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आज की क्लास में हम इतना ही सीखते हैं, थोड़े से और यूजेस रह गए हैं अपॉस्ट्रोफी एस के, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे ज़रूरी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।